नमस्कार मित्रों, एक बार आप लोगों का फिर से मेरे चैनल गुरुजी के टोटके में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए अपने गुरु की कृपा से एक ऐसी अद्भुत साधना लेकर आया हूँ जो आपको हर कार्य में सहायता करेगी। तो उस साधना का नाम है विमल सुंदरी भूतनी देवी साधना। ये विमल सुंदरी जो है ये अप्सरा के समान ही और योगिनी जो होती हैं, जो माता के दरबार में योगिनी रहती हैं, उनके समान ही शक्तिशाली होती है और हर कार्य करने में सक्षम होती है। और ये साधना जो है ये बिल्कुल सात्विक साधना है। अब आप सोच रहे हैं कि ये भूतनी देवी साधना है तो ये कोई भूतनी होगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये भूतनी देवी जो हैं ये कोई जैसे पृथ्वी लोक पर जैसे भूत प्रेत भटकते हैं, ये उस कैटेगरी की भूत प्रेतनी नहीं है। ठीक है, ये भगवान शिव के की दासी हैं, भगवान शिव की सेविका हैं, भगवान शिव के दरबार में उपस्थित रहती हैं। जैसे भगवान शिव के दरबार में भूत उनके अलग ही गढ़ जो होते हैं, जैसे भूत प्रेत ये अलग टाइप के जो गढ़ होते हैं, तो उसी टाइप की ये सेविका है भगवान शिव की। ये कोई पृथ्वी पर भटकने वाली भूतनी प्रेतनी नहीं है, उनकी तो कोई औकात भी नहीं है। उनसे लाख गुना यानी कि जो माता के दरबार में योगिनी होती हैं तो उसी के समान जो है शक्तिशाली है। और ये भूतनी जो है, भूतनी देवी जो है, ये माता के दरबार में सेविका के पद पर जो है उपस्थित रहती हैं और भगवान शिव की भी सेविका हैं और अप्सरा के समान सुंदर। और ये इतनी सुंदर हैं और इतनी गोरी हैं ये विमल सुंदरी भूतनी देवी के चंद्रमा में तो दाग हो सकता है, लेकिन इनके शरीर में कहीं भी कोई दाग नहीं है। इतना चेहरा इनका सुंदर है कि कोई इनको अगर देख ले तो ज़िंदगी भर अपने दिमाग से इनका चेहरा नहीं निकाल सकता, इतनी सुंदर है ये। और अपने भक्तों की, अपने साधकों की सदैव रक्षा करती हैं। तो देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये जो मैं साधना आपको बताने जा रहा हूँ ये किस्मत के बंद दरवाजे खोलने वाली साधना है। ठीक है, तो इस साधना की शुरुआत कैसे करनी है तो मैं आपको बता दूं कि शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। और इस साधना में आपको करना क्या है कि एक जो कॉपर की प्लेट होती है, कॉपर की थाली यानी कि एक तांबे की थाली लेनी है। छोटी थाली मिल जाए, छोटी प्लेट मिल जाए, ज़्यादा बड़ी ना हो तो कोई बात नहीं। तो उस पर आपको सफ़ेद चंदन जो आता है बाज़ार में, सफ़ेद चंदन मिल जाएगा आपको। पाउडर वाला मत लेना, लकड़ी वाला घिसने वाला चंदन ले लेना। चंदन की लकड़ी ले लेना, घिसने वाली बाज़ार में मिल जाएगी, 10-5 रुपए की आती है सफ़ेद चंदन की लकड़ी। तो उसको घिसकर पानी में मिलाकर उस चंदन का पेस्ट बनाकर आप मोर या तो अनार की कलम से, अनार की कलम ना हो तो मोरपंख की कलम से, और मोरपंख की कलम भी ना हो तो माचिस की तिल्ली से, जो माचिस की तिल्ली होती है तो उसकी लकड़ी से आप जो है उसको कॉपर की थाली पर, मतलब ताम्र पत्र पर यानी कि तांबे की प्लेट पर, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई छोटी सी चौकी ले लें, उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछा लें। उस सफ़ेद कपड़े पे आप या तांबे की प्लेट पर आप 8 पंखुड़ियों वाला फूल बना लें सफ़ेद चंदन से। जैसे 8 पंखुड़ियों का जो फूल होता है, जैसे आपने देखा होगा रंगोली वंगोली में बनाया जाता है, तो उस 8 पंखुड़ियों का फूल बना लें। उसको जो है हम अष्टकमल कहते हैं, यानी कि 8 पंखुड़ियों वाला फूल बना लें। और उस 8 पंखुड़ियों वाला फूल बना के उस तांबे की प्लेट को किसी जगह, किसी चौकी के ऊपर या किसी पत्थर की चौकी मिल जाए, पत्थर की चौकी के ऊपर स्थापित कर लें। और यदि आपने चौकी पर कपड़ा बिछा के
सफ़ेद कपड़ा बिछा के उस पर बनाया है, तो उसको कपड़े से उस कपड़े को चौकी से अच्छी तरह से बांध दे, कलावे या मौली की मदद से, और उस चौकी को एक ऐसी जगह स्थापित करें सुरक्षित हो जहाँ पर वो, और कोई वहाँ से कोई हटाए ना, जब तक आपकी साधना चले तब तक वहाँ से कोई हटाए ना। ठीक है। और आपको इसके बाद चाहिए कनेर के पुष्प चौकी पर चढ़ाने के लिए, गूगल की धूप चाहिए, और एक गाय का घी का दीपक। गाय का घी ना हो तो देसी घी का, बाज़ार से देसी घी ले आए, उस देसी घी का दीपक आप जो है लगा सकते हैं, जला सकते हैं। ठीक है। और ये साधना आपको रात को 11 बजे से स्टार्ट करनी है। 11 बजे से 10 बजे से भी कर सकते हैं। 10 बजे से स्टार्ट कर लें और 10 से 1 बजे तक आपकी 2 घंटे में ये साधना पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। और इस साधना को करने से पहले ये जान लें कि मतलब आपके कोई गुरु ज़रूर होने चाहिए। आपके गुरु होंगे तो काम एकदम सटीक होगा, सफलता जल्द मिलेगी। और कोई डायरेक्ट इसको करने बैठ गया तो उसकी ज़िम्मेदारी हम नहीं ले सकते, हम केवल राह दिखा सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं। ठीक है। तो पहले आप गुरु बनाएं, गुरु से गुरु मंत्र लें, उस गुरु मंत्र का आप 2.5 लाख या कम से कम 1.25 लाख जाप करें, जिससे आपका तपोबल बढ़े, जिससे आपकी क्षमता बढ़े। ठीक है ना। तो ये साधना वैसे तो 1 दिन की है। जो साधना के क्षेत्र में उतरे हुए साधक हैं, जो सफल साधक हैं, वो तो इसको 1 दिन में ही सिद्ध कर लेंगे। और जो नए साधक हैं वो पहले गुरु मंत्र लें, उस गुरु मंत्र का 2.5 लाख जाप करें, ताकि उस गुरु मंत्र से आपके शरीर की सुरक्षा हो सके, ताकि आप जिस भूतनी देवी को बुलाना चाह रहे हैं वही आए, कोई और ना आए। पता चली कि आपका तपोबल है नहीं, गुरु है नहीं, सीधा डायरेक्ट करने बैठ गए, पता चली वो भूतनी देवी तो आई नहीं विमल सुंदरी, कोई और भटकने वाली भूतनी आ गई, फिर वो आपको परेशान करेगी। तो पहले आप गुरु बनाए, गुरु मंत्र लें, गुरु मंत्र का कम से कम 1.25 लाख का या 2.5 लाख का जाप करें। गुरु मंत्र सिद्ध हो जाए, वो गुरु मंत्र ही आपको जो है इस साधना में सफलता दिलाएगा। और जो नेगेटिव एनर्जी इधर उधर की भूतनी आके आपके पास भटकने की सोचेंगी, तो आपके गुरु मंत्र के तपोबल से आपसे दूर रहेंगी। अगर वो आपके पास आएंगी तो वो भस्म हो जाएंगी, और सिर्फ केवल ओरिजिनल ही भूतनी देवी आपको दर्शन देगी। तो इसलिए गुरु मंत्र का जाप आवश्यक है। ठीक है। तो आपको करना क्या है, तो किसी भी शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से आपको ये साधना शुरू करनी है। और रात को 10 बजे आप बैठ जाएं। तो पहले तो जो है आप एक माला श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपति नमः की करें, 108 दाने की माला लेकर। ठीक है। उसके बाद आप गुरु मंत्र का जाप करें, कम से कम 5 माला या 11 माला। उसके बाद मंत्र का उत्कीलन करना है। मंत्र का उत्कीलन कैसे करते हैं, न्यास कैसे करते हैं, विनियोग कैसे करते हैं। मंत्र का विनियोग करना है, न्यास करना है, मंत्र का उत्कीलन करना है। किसी अपने गुरु से आप पूछ लेना, किसी पंडित से पूछ लेना, वो बता देंगे। ठीक है। और फिर ये 3 हो गए ना, गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और ये न्यास और विनियोग वगैरह। ठीक है। ये 3 चीज़ हो गई, न्यास, विनियोग और मंत्र का उत्कीलन, सब मिला के ये 3 नंबर पे ये हो गया। फिर आपका जो है एक माला भैरव मंत्र की, ओम श्री भैरवाय नमः, या कोई भी भैरव मंत्र हो जो आपको पसंद हो, एक माला भैरव मंत्र की। उसके बाद विमल सुंदरी देवी का आह्वान करें मूल मंत्र से। मूल मंत्र आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वीडियो की स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगा। और अब मैं आपको मूल मंत्र बता ही देता हूँ। तो मूल मंत्र इस प्रकार से है, ओम विमल सुंदरी आह। ध्यान से एक बार फिर सुनिए, बहुत छोटा सा मंत्र है।
ओम विमल सुंदरी आह, ये मंत्र है। ठीक है, तो 2 घंटे में आपका ये मंत्र जो है 8,000 जाप पूरे हो जाएंगे। बहुत छोटा सा मंत्र है, तो ये लास्ट में आपको जपना है। ठीक है, जैसे मैंने विधि बताई है उस हिसाब से ये मूल मंत्र आपको लास्ट में जपना है। बिल्कुल सब अपनी पूजा, गुरु पूजन, गणेश पूजन कर करा के, उसके बाद न्यास व्यास वगैरह कर करा के, तो ये जो है 2 घंटे में छोटा सा मंत्र है, 8,000 जाप पूरे हो जाएंगे। अगर आप 8,000 जाप नहीं कर सकते तो कम से कम 11 माला तो आप करें। 11 माला आप करें, 11 माला आप करें तो आपको कम से कम नए साधकों को ये विमल सुंदरी देवी जो हैं 11 से 15 दिन में दर्शन दे देंगी, सिद्ध हो जाएंगी। क्योंकि 11 माला रोज़ करेंगे तो 15 दिन में जो है आपके मतलब उस आप लेवल पे पहुंच जाएंगे कि 15 दिन में आपको दर्शन हो जाएंगे। और जो साधक हैं, बहुत पुराने, बहुत खेले हुए साधक हैं, वो तो 1-2 दिन में ही इसको सिद्ध कर लेंगे। जिनके मन में मलिनता ना हो वो लोग जल्दी सिद्ध कर लेंगे। और जो लोग बहन बेटियों को गलत नज़रों से देखते हैं, गलत विचारों से देखते हैं, शरीर में मलिनता भरी है, तो देवी के दर्शन कहाँ से हो जाएंगे। पहले तो शरीर की मलिनता को साफ करें, किसी को गंदी नज़रों से ना देखें, वरना देवी का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। ये क्लियर है? ठीक है, तो ये नए साधक जिस तरह से मैं विधि बता रहा हूँ उसी तरह से करें। 11वें दिन या 15वें दिन देवी की कृपा हो जाएगी। देवी प्रत्यक्ष नहीं हुई तो स्वप्न में दर्शन देगी, या फिर आपको पता ही चल जाएगा, अनुभव हो जाएंगे कि हाँ देवी आपके साथ है। आपका जो आप कार्य सोचेंगे वो बनने लगेंगे सोचने मात्र से। भले ही आपको देवी के दर्शन हो या ना हो। ठीक है, जो कार्य आपने सोच रखे हैं वो उनके रास्ते खुलने लगेंगे, वो कार्य बनने लगेंगे। तो ठीक है, और जब 15 दिन पूरे हो जाएं तो आगे भी इसको मतलब जब आपको पता चल जाए कि हाँ मेरे कार्य बनने लगे हैं, हाँ मेरा अब जो है मैं परेशान नहीं रहता हूँ, तो इसको आगे जारी रखें विमल सुंदरी देवी साधना को। ठीक है, जब देवी की इच्छा होगी तब आपको दर्शन दे देगी। क्योंकि पूर्व जन्म के पाप कर्म इतने बढ़ जाते हैं, पूर्व जन्म के पाप कर्म और इतने इस जन्म के पाप कर्म जिसके ज़्यादा होते हैं उनको देवी का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, देवी के दर्शन जल्दी नहीं होते। और जिनके पाप कर्म शून्य हो जाते हैं, जिनके पाप कर्म ना के बराबर हो जाते हैं, कोई पाप कर्म नहीं है, उनको ये देवी 1 दिन में सिद्ध हो जाती है, कम से कम 2 दिन में सिद्ध हो जाती है। ये क्लियर है। और ये देवी सिद्ध हो जाने पर 100 स्वर्ण मुद्राएँ साधक को रोज़ देती है। अब ये मैंने बात बोल दी तो अब देखिए कैसे कैसे कमेंट आएंगे मेरे पास। कोई कहेगा कि पंडित जी आप ही क्यों नहीं ले लेते 100 स्वर्ण मुद्राएँ, आप ही करोड़पति हो जाइए। अब ऐसे ऐसे लोग कमेंट करेंगे। खैर कोई बात नहीं, उनको वो फ्री हैं, वो आज़ाद हैं कमेंट करने के लिए। मैं इस बात की परवाह नहीं करता। ठीक है, तो वो 100 स्वर्ण मुद्राएँ रोज़ देती हैं। साधक को अपनी पीठ पर बिठाकर एक ही रात में स्वर्ग लोक के दर्शन करा के वापस पृथ्वी पर उसके घर पर छोड़ आती है। और पत्नी रूप में ये सिद्ध होती हैं, पत्नी रूप में सिद्ध होती हैं और जीवन भर पत्नी धर्म का पालन करती हैं, पतिव्रता बन के रहती हैं। और जो साधक की इच्छा होती है उसे तुरंत पूरा करती हैं ये। ठीक है, और साधक की आयु 10,000 वर्ष कर देती है, यानी कि 100 वर्ष से अधिक तो जिएगा साधु। मरने के बाद उसे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो भगवान शिव के लोक में ले जाएगी, जहां आप 10,000 वर्ष 20,000 वर्ष जो है आप भगवान शिव की सेवा कर सकते हैं। आपको भूत प्रेत की योनि नहीं मिलेगी, फिर आपको मोक्ष ही मिलेगा। तो साधक की उम्र ये 10,000 वर्ष कर देती है इस तरह से। ठीक है, तो बहुत ही सात्विक साधना है, बहुत ही अच्छी साधना है। और जो साधक का जो शत्रु होता है उनका समूल नाश कर देती है। जो साधक से जो शत्रुता रखता है उसका नाश पक्का है।
वो बचने वाला नहीं है। तो ये साधना का जो मैंने विधान बताया है, जो जानकार लोग भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, साधक लोग भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो वो इस बात को जानते होंगे। तो जो पुराने साधक हैं वो तो इस साधना को कर ही लेंगे मेरी वीडियो देखकर। नए साधक बिना गुरु के इस साधना को ना करें, ठीक है। और अगर आपको सुबह भी टाइम मिलता है तो सुबह भी मंत्र जाप करें, और और रात को भी मंत्र जाप करें। और रात को अगर आपके पास एकांत कमरा हो, एकांत कमरे में करें तो बहुत जल्दी देवी सिद्ध होगी, बहुत जल्दी देवी प्रसन्न होगी। अगर आप मंदिर में रात को करते हैं तो मंदिर में और जल्दी आपको देवी सिद्ध होगी। तो ये मैंने आपके सामने साधना रखी है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपने मेरे चैनल गुरुजी के टोटके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी साधनाएं या जब भी लोक कल्याण के लिए कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों तक, आप मेरे भाइयों तक सबसे पहले वो वीडियो पहुंचे। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अगली बार मैं और साधना लेकर आऊँगा, और कुछ उपाय लेकर आऊँगा लोक कल्याण के लिए, समाज हित के लिए। तो इसी के साथ जो है मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।